नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज का ऑप्शंस ट्रेडिंग का एनालिसिस देख लेते हैं। अगर हम आज देखें तो बैंक निफ्टी में एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग मिला हुआ है। अगर हम क्लोजिंग प्राइस से देखें तो लगभग लगभग 150 पॉइंट के आसपास का गैप अप ओपनिंग मिला हुआ है। और अगर हम निफ्टी में देखें, इसमें भी हमें लगभग 80 पॉइंट के आसपास का गैप अप ओपनिंग मिला हुआ है। यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही आज हमें गैप अप ओपनिंग दिया हुआ है। और गैप अप ओपनिंग के साथ ही अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में ये क्या कर रहा था, इसने 55,500 वाले साइकोलॉजिकल लेवल का फर्स्ट कैंडल ने ही ब्रेकआउट कर दिया। और ब्रेकआउट करने के बाद ये डायरेक्टली नीचे आने लगा और नीचे आते हुए इसने क्लोजिंग प्राइस, ये वाला क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेक डाउन कर दिया। आप देख सकते हैं इस वाले कैंडल ने क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेक डाउन कर दिया है। अगर हम ठीक इसी टाइम पर निफ्टी को देखें तो निफ्टी में क्या चल रहा था, फर्स्ट कैंडल अच्छा खासा बड़ा कैंडल बनाया गैप अप ओपनिंग के साथ। इसके बाद ये भी क्या करने लगा था, डायरेक्टली नीचे आने लगा था। और नीचे आते हुए इसने भी क्या किया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया। और क्लोजिंग प्राइस के साथ साथ ही अगर हम इसे देखें, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लेवल बना हुआ है, ये जो छोटे छोटे लेवल बने हुए हैं, इन छोटे छोटे लेवल्स का भी इसने क्या कर दिया था। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, इन छोटे छोटे लेवल्स का भी क्या कर चुका था, ब्रेकडाउन दे चुका था। तो अगर हम इंट्राडे लेवल पर देखें तो इंट्राडे लेवल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही कौन एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे थे, सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही हम देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर मार्केट आ रहा है गैप अप ओपनिंग के साथ ही। और दोनों में ही क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो चुका है। ये निफ्टी में आप देख सकते हैं। और अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी ये रहा क्लोजिंग प्राइस, इस वाले क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन दे चुका था। यानी कि इंट्राडे लेवल पर दोनों में, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही सेलर्स एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे थे। और अगर सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके एसएल मार्केट को कहाँ मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे। तो मार्केट ऊपर जाने का चांस तो है, लेकिन क्या हम डायरेक्टली ट्रेड ले लें? नहीं। इसके लिए हमें उस तरह का प्राइस एक्शन का भी वेट करना पड़ता है। एक बार हम पिछले दिन के चार्ट को भी ध्यान में रखते हैं। अगर हम पिछले दिन के चार्ट को देखें तो पिछले दिन ये वाला एक साइकोलॉजिकल लेवल था बैंक निफ्टी में, ये वाला 55,500 का यही वाला साइकोलॉजिकल लेवल था। इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे आप देख सकते हैं जबरदस्त होल्ड किया हुआ है मार्केट। लगभग लगभग आधा दिन से भी ऊपर मार्केट ने इसी वाले साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे ट्रेड किया हुआ है। इसका मतलब पिछले दिन भी सेलर्स के एसएल अवेलेबल रहे होंगे, यानी कि ज्यादातर सेलर्स अवेलेबल रहे होंगे। अगर हम निफ्टी में देखें, इसी टाइम पर अगर हम निफ्टी में वापस करें और निफ्टी में देखें तो क्या हो रहा था, तो निफ्टी में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम तो आया हुआ था। और ये जो पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ था ये इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद आया हुआ था। और यहाँ एक आप लेवल देख सकते हैं, ये मैंने एक लेवल बना रखा है। इस वाले लेवल से ये मार्केट नीचे गिरा हुआ था पिछले दिन, और इस वाले लेवल के नीचे नीचे लंबा होल्ड किया हुआ था। तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि निफ्टी में भी पिछले दिन भी सेलर्स रहे होंगे। तो अगर निफ्टी में पिछले दिन सेलर्स थे, बैंक निफ्टी में भी पिछले दिन सेलर्स के एसएल अवेलेबल थे। और आज मार्केट में प्राइस एक्शन भी कुछ इस तरह का बना है जिससे कि सेलर्स के एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट को अगर एसएल लेना होगा तो किसका एसएल लेगा, ज्यादातर सेलर्स अवेलेबल, तो सेलर्स के एसएल लेगा तो सेलर्स के एसएल कहाँ मिलेंगे, ऊपर के मिलेंगे। तो हम कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते थे, लेकिन प्राइस एक्शन उस तरह का बना के हमें दिया क्या, तो बिल्कुल दिया है। अगर आप देखें ये वाला कैंडल आप देख सकते हैं, जैसे ही क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ, ये वाला जो कैंडल है, अगर हम इस वाले कैंडल को देखें ये किस टाइम पे बना हुआ कैंडल है, अगर हम इसका टाइमिंग देखें तो ये बना हुआ है 9:20 पर। 9:20 पे एक ग्रीन कैंडल बन चुका है। अगर हम इसी टाइम पर निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो चुका था और इसमें भी एक ग्रीन कैंडल बन चुका था। और इसमें तो मल्टीपल एसएल भी क्रिएट हो चुके थे। अगर आप देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनाया, इस ग्रीन कैंडल के बाद फिर से नीचे आया। और इसका मतलब क्या है, ये मल्टीपल एसएल क्रिएट करने के लिए भी नीचे आया हुआ था, यानी कि सेलर्स को एक्टिवेट कर रहा था। इसके बाद जैसे ही यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना तो आप कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे निफ्टी में। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हालात लगभग सेम ही थे। बैंक निफ्टी में भी हम देख सकते हैं कि
क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो चुका था। ब्रेकडाउन के बाद जैसे ही यहाँ ये वाला ग्रीन कैंडल बना, इसके बाद हम कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो इस तरह से आज के ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान किया जा सकता था और प्रॉफिट लेकर के बाहर निकला जा सकता था। अगर आपको एसेंडिंग सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहें। और अगर आप यही वीडियो फेसबुक, इंस्टा या एक्स पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।